आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अपने दौरे के दूसरे दिन अंदरूनी मामला के मरकजी वजीर ने जम्मू के पलोड़ा में बड़े अवामी इज्तिमा से किया खिताब। कहा, गुज़िश्ता 10 वर्षों में दहशतगर्दी के वाक़ात में आई है 70% कमी। जम्मू कश्मीर में सियासी रैलियों, बयानबाजी और इंतखाबी मंशूर जारी करने का अमल बदस्तूर जारी। राजौरी कोटरंगा सड़क पर पेश आए सड़क हादसे में एक की मौत, 4 दीगर तालिब इल्म जख्मी। और आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। अंदरूनी मामला के मरकजी वजीर अमित शाह, जो कि जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं, उन्होंने जम्मू के पलोड़ा इलाके में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये इत्तेहाद जम्मू कश्मीर को गैर मुस्तहकम करने के लिए अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों के हमदर्दों को रिहा करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, मगर मोदी हुकूमत के 10 साल ने दहशतगर्दी के वाक़ात में 70% कमी लाई है। जनाब शाह ने असेंबली इंतखाबात को एक तारीखी इलेक्शन करार दिया है और कहा है कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर के वोटर 2 झंडों के नीचे नहीं बल्कि एक तिरंगे के नीचे वोट डालेंगे। उन्होंने बीजेपी की जानिब से कल पेश किए गए मंशूर को भी अवाम के सामने पेश किया है और इस अवाम में इज्तिमा में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की है और इस दौरान बड़ी तादाद में उनके हमायती भी वहां मौजूद रहे। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, दोनों हाथ उठा के बोलना चाहिए। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद अमित शाह जी, जिंदाबाद अमित शाह जी। सभी वो कश्मीर हमारा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज मैं कौल साहब को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया था। यह भी कार्यकर्ता सम्मेलन जिला अनंतनाग की डूरू असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने आज लड़कीपुरा इलाके में एक रोड शो किया है और अवाम से हिमायत हासिल की है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस इलाके में सही उम्मीदवार का इंतखाब करें। बचने हम फ्लोर को बचा कांग्रेस पार्टी, एनसी कांग्रेस इत्तेहाद, इत्तेहाद, एनसी कांग्रेस इत्तेहाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। कश्मीर के मुमताज समाजी कारकुन शेख जमशेद, जो कि गुज़िश्ता 6 बरसों से अवामुल नास की बेहतरी व फलाह बहबूद के लिए पुरजोश तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने आज अपने आबाई गांव में एक जलसा आम से खिताब किया है, जिसमें 400 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की है, जिनमें नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि वो लंगेट हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। मेहमान कोरोना काल इस पर
मगर ये म्योन ये खतर अगर ना ये नौकरी की अगर ना ये गवर्नमेंट जॉब हेका प्रोवाइड कर कि कम से कम मीन जवान ना पासपोर्ट ओनमुत तला अमिस दीतो नेबर गस्त या पॉलिटिकल पार्टी वजूद से मज यमो मेनो जवानों अगर तुम इज्जत दिते हाव यमन मेन जवान दीजो वापस इज्जत यम जवान मीन हमेशा चाहे रिक्रूटमेंट गसान कसा स्कैम पे मीन यम जवान नेरान रोडो पे नेरान ये मीन PhD स्कॉलर जवान ये पर रोड्स पे नेरान मे सह चीज मे बर्दाश्त गसान कि क्या मेन जवान मना यह शूर पौध वन तहीं यम जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी कदम बढ़ाओ कदम बढ़ाओ तही मज का नौजवान मागम नार मज लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी मज का नौजवान खड़ा गसान सून सपोर्ट या अगर तु यसान छु बई वथ तो तेल कर मे सपोर्ट क्या बह तुज आवाज रूदस तुलान बह एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने हमेशा लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम किया। कहीं पे कोई भी मसला होता था चाहे रात के 10 बजे या रात के 1 बजे मुझे कॉल आती थी, मैं हमेशा अपने जवानों अपनी माँ बहनों के लिए निकलता था, अपने अवाम के लिए निकलता था। तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे एक छोटी मोटी मीटिंग रखी थी अपने ही गरीब दौलत खाने पे। यहाँ पे हमने मीटिंग रखी थी तो यहाँ पे हमने एक मशवरा किया कि इस बार हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स या ये खानदानी राज या ये झूठे जो हमारे साथ वादे किए जाते हैं, हमारे नौजवानों के जज्बातों के साथ जो खेला जाता है, इस सब को हम इनकार कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इसीलिए मीटिंग बुलाई थी कि मैं अपने नौजवानों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ और अपने नौजवानों से भी ये कहा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से नौजवानों को उठाओ, नौजवान गरीब नौजवानों को इज्जत दो, ताकि ये आपकी बात हमेशा असेंबली में करेंगे या आपकी बात चाहे कोई भी मसला हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात की जाए या हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात की जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, तो मैंने अपने जवानों से ये कहा कि ये शूर पैदा करो, अपने आप में ये शूर पैदा करो कि हम अपने जवानों को उठाएंगे, हम खानदानी राज के खिलाफ हैं, हम उन पॉलिटिकल लीडर उन सियासतदानों को नहीं आने देंगे एक बार फिर जो चौथी जनरेशन हमारे पास ला रहे हैं, हम हमारे सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम उन चौथी जनरेशन को ये कहना चाहते हैं, हम उन सियासतदानों को ये कहना चाहते हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से जो मैनिफेस्टो आपने पिछले 72 सालों से हमारे सामने पेश किया, वही मैनिफेस्टो आज आपने कॉपी पेस्ट फिर से हमारे सामने पेश किया। आज 21वीं सदी है, आज हर एक जानता है ना आपके खोखले वादे चलेंगे, ना आपकी ड्रेन पे सियासत चलेगी, ना नरेगा पे सियासत चलेगी, ना किसी बंड पे सियासत चलेगी। अगर बात की होगी अब एजुकेशन सेक्टर पे बात होगी, अगर बात होगी अब 61,000 आजी मुलाजमीन के मुद्दे पे बात होगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने गाफियाबाद असेंबली हल्के से सज्जाद डार को बतौर उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी हवाले से आज सगीपुरा में इजलास मुनक्किद हुआ है। यहाँ सलीम डार को उनके हमायतियों ने मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वहाँ पार्टी सीनियर रहनुमा शफीक, शबनम, गुलाम रसूल डार और दीगर मौजूद थे। वहीं इस मौके पर सैकड़ों मर्द व खवातीन ने जमात में शमूलियत भी इख्तियार की है। मुबारकबाद और तो पता और आप सब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे लगभग 70% हो 3% चाहिए नो मुगनी 3% मतलब वात की खुदा इस पर गयो इन बच्चों को गयो इन को इतने पढ़ाने का हक के में यो मैं अगर रात देती हूं रात के स्कूल सारा तो का तेरे गावत जहाँ तक सजाद साहब को मंडेट देने का सवाल है किया, उसमें सजाद साहब का भी नाम है, क्योंकि आज से पहले 6-7 महीने
आज़ाद साहब ने कहा था कि ये लड़का बड़ा मेहनती है और इस इलाके को जंगेर हो, सगीपोरा हो, आपका ज़ालूरा हो, इसको जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया है। तो इस बच्चे को मैंने आगे लाना है और ये ताकि ये लोगों की खिदमत करे। तो ये इसकी एक कड़ी थी कि आज कल रात को आज़ाद साहब ने इनके मैंडेट का ऐलान किया और मुझे श्रीनगर से आना पड़ा इनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि सजाद साहब को ये एक एजाज है। इसको इस छोटी उम्र में एक इतने कदावर सियासतदान ने भरोसा किया है। अब ये जंगेर के लोगों पर है कि वो इस भरोसे को कितना साबित करेंगे अपने लिए और सजाद साहब के लिए। क्या मुझे नहीं लगता है कि उनको सोपोर के लोगों से जिन्होंने उनको वोट दिया उनके साथ गरज था। जब वो जीत कर जाते थे तो वो दिल्ली में, बम्बई में अपने प्लाट लेते थे, अपने अयाशियां करते थे और आपके सामने वो है, चाहे एमएलए हो चाहे मिनिस्टर हो साहब का, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है और आप लोगों को हमेशा उन्होंने बैक फुट पे धकेल के रखा है। तो ये वाहिद फर्द मुजाहिद है गुलाम नबी आज़ाद, जिसके डीएनए में लिखा है लोग तामीर और तरक्की और पिछड़े हुए तबके लोगों को आगे लाना। मेरी ये तैयारी है, आपने खुद ही देखी, लोग आपके सामने ही थे। तैयारी मेरी पूरी है इंशाल्लाह। मेरे लोग मेरे साथ है और मेरे साथ पीछे मेरी पार्टी है, आज़ाद साहब है। मैं इंशाल्लाह आज़ाद साहब को एक कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के दूंगा इंशाल्लाह। मुझे 100% उम्मीद है इन लोगों पे, ये मुझे इंशाल्लाह जितवा के देंगे। पटन से सियासी कारकुन मोहम्मद अशरफ खान, जो पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, ने अपने हामियों के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। ये पेशरफ्त पटन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में हुई है। ये प्रोग्राम पटन हल्के के इंचार्ज और नामजद उम्मीदवार जावेद रियाज बदर की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें नए मेंबरान के एक ग्रुप का जमात में वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाले नए मेंबरान ने रियाज बेदार की कायदाना सलाहियतों और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमूलियत के अज़म पर यकीन की वजह से पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इंक़िलाब आएगा, समंदर की लहरों से इंक़िलाब आएगा, जगह जिलाएगा, इंक़िलाब आएगा, बेदार साहब लाएगा, इंक़िलाब आएगा, इंक़िलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इंक़िलाब, कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंक़िलाब जिंदाबाद, इंक़िलाब जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। All Jammu and Kashmir National Conference जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब रियाज बेदार साहब जिंदाबाद। जब नारे आ चुके मानो बबलू इंक़िलाब आएगा। मुल्क में तुम देखना इंक़िलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इंक़िलाब आएगा, मस्जिद के मेहराबों से इंक़िलाब आएगा, आंधी और तूफानों से इंक़िलाब आएगा, बारिश के बूंदों से इंक़िलाब आएगा, समंदर की लहरों। सर, जिस मैंने लोगों की मोहब्बत और शफकत का काफ़ी रिस्पांस देखा है। वो एक चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करना चाहते हैं। जैसे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अवामी जमात है और 40% हमारे जो है नौजवान है। नौजवान को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पार्टी में वो जोक दर जोक आ रहे हैं। एक पॉजिटिव सियासत जो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनको प्रोवाइड कर सकते। इसके बहुत वजूहात हैं। सबसे पहले जो एक साजिश जैसी लग रही है कि कहीं ये किसी साजिश का नतीजा तो नहीं है। ये ऑफ लेट हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया और अच्छा काम किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। हर घर में उनके लिए अच्छा ही वर्ड था। ये ड्रग जो है ना, ये एक तो कंट्रोल करना है और उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, सरकार को चाहिए कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाए और बहुत जल्दी ये इमरजेंसी वॉर फुटिंग पर ये बात होगी।
मैं इंशाल्लाह ताला वादा करता हूं कि ये सरकार, जो आने वाली सरकार है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी, इंशाल्लाह हम इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाएंगे कि कैसे नौजवानों की रिहेबिलिटेशन हो जाए, और जहां उनका दूसरे तीसरे मसाइल है, रोजगार का है, वहां ये भी सबसे बड़ा मसला है। इस पर एक बाज़ाब्ता रिसर्च होनी चाहिए ताकि एक लाहेअमल अच्छे तरीके से इस पर अमल किया जाए। अच्छी बात है, जो तंजीम, जिस तंजीम में नौजवान आते हैं वो तंजीम कभी नहीं मरती। जैसे इन्होंने मेरे साथियों ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में जन्मी है, कश्मीरियों की जमात है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमात है, और इसको हर वक्त लोगों ने सस्टेन किया है, लोगों ने मदद की है। आज के दौर में जवान जो है, थोड़ा एक गैप था उनसे साथ, लेकिन बात जब हमने की, उनसे बात की, उनसे बातचीत की, उनके ख्यालात जानने की कोशिश की, डेफिनेटली वो हमारी जनरेशन है, हमारी छोटी जनरेशन है और हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब हम समझ रहे हैं, बुजुर्ग समझ रहे हैं सारे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, उनके साथ जब बात हो गई वो समझ गए, उन्होंने भी महसूस किया कि एक पार्टी है जिसमें इन सब के मफादात जो है महफूज है। सुरनकोट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी ने सुरनकोट में तमाम पार्टी कारकुनान की मौजूदगी में जलसाए आम से खिताब किया है। यहाँ उनके हामियों और कारकुनान ने मुश्ताक बुखारी को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इस मौके पर मौजूद अफराद ने पीर पंचाल की दूरअंदेश सियासी शख्सियत सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के हक में गहरी हमदर्दी और तशक्कुर का इजहार किया है। जनाबे बुखारी साहब, बुखारी साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद। सब इनको गुजारिश है कि वहाँ डाल के अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर बैठ जाएंगे, दोस्ती नारे से आपका तमाम लोग जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुश्ताक बुखारी साहब जिंदाबाद। हाथ पानी जाओ, अपनी भी सीधा बैठ जाओ, पीछे जाओ, हाथ पानी जाओ तो अपनी भी सीधा बैठ जाओ। सारे बाकी सारे पीछे जो सरदार स्वागत करें। तारीफ में करते करते हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि खुसूसन जो हमारी हिंदू बिरादरी सुरनकोट है, अब इसके साथ हमारे साथ खनेतर की बिरादरी भी जुड़ी है, दराबा की भी है। ये मैंने कैलकुलेशन किया है, ये हमारा 2500 वोट बनता है और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 2500 में से कम 2300 वोट जो हमारा है वो पक्का बीजेपी को पड़ना ही है। तो गारंटी के साथ मैं आपको ये दावा देता हूं। दूसरी यही बात साथियों, अब आपसे ज्यादा बात तो आप लोगों को पता ही है कि आज जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो मैनिफेस्टो अपना निकाला है, वो आप देखो कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए कितना अच्छा मैनिफेस्टो निकाला है। और उसमें उन्होंने 5 बार पहाड़ियों का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठन्ना मंडी में पहलगाम के इक्विवेलेंट हम ठन्ना मंडी में एक टूरिस्ट सेंटर बनाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या कि एक गृह मंत्री ठन्ना मंडी की बात करते हैं और पुंछ की बात करते हैं। साथियों, हमारे बुखारी साहब ने जो काम किया है
वो एक तारीखी काम है। अगर उस वक्त ये काम नहीं होता, क्या ये काम आज गवर्नमेंट कर पाती? कि कभी नहीं ये काम होता। मैं बताऊं कि हमारी, ज्यादा तो नहीं, हमारी कम्युनिटी में 3-4 लड़के जो हमारे केएस के वाईवे से वोट हुए, हमारे लड़के, मेरे भाई जो एसिस्टेंट कमांडेंट वाईवे से वोट हुए, कि उनके पास कोई नहीं था, उनके पास कोई टैग नहीं था। ये हमारे मेरे भाई इम्तियाज काजमी साहब प्रिंसिपल, अगर इनके पास होता आज ये भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पहुंच रिटायर होते हैं जी। जहां बैठे मेरे बड़े भाई डॉक्टर युगल बैग जी, जब ये रिटायर हुए, क्या ये तो कम पढ़े हुए थे? ये भी एक बहुत अपने माने के काबिल तरीन स्टूडेंट थे, ये भी एक चीफ वेटनरी ऑफिसर रिटायर होते, बट हमारे पास वो टैग नहीं था। अब हमारे महबूब लीडर श्री बुखारी साहब ने एक फैसला दिया, जिन्होंने 1977 में पहली बार, शायद कि मेरे कुछ भाइयों मेरे को ये मालूम नहीं होगा, 1977 में यहाँ मंच पर मौजूद सीनियर सिटीजन, सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं अभी काफी दूर से आया हूं। बहरहाल संजय जी ने मुझे मौका दे दिया। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सारे लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है 96 के बाद हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, और मुझे यकीन कामिल है कि इस बार जो वेव चल रही है वो 96 से भी इंशाल्लाह बढ़ के चलेगी, और हमारी कामयाबी जो है वो अल्लाह ने यकीनी कर दी है। बहरहाल फिर भी हम लोगों ने मेहनत करनी है, क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं इसमें बड़े ट्रेंड्स चलते हैं, अप्स एंड डाउन बड़े होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत जो है 25 तारीख तक इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है। जिस तरह आप लोगों के अंदर जो जज्बा नजर आ रहा है, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं सब मुत्तहिद होकर, एक होकर, तो मुझे यकीन है कि कभी नाकामी हमें नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि सारे लोग कल के बाद अब सिटी में नहीं बल्कि गांव-गांव में हम लोगों के ने काम करना है, और सिटी के अंदर भी हमारे सुरनकोट के पशाना से लेकर कलाई तक खास करके या लसाना मदाना तक जो है ज्यादा लोग जो है सिटी के अंदर आके बस चुके हैं सुरनकोट में। असेंबली इंतखाबात में घर घर वोटिंग के लिए पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग जिला सतह के मास्टर ट्रेनर्स और असेंबली सतह के मास्टर ट्रेनर की टीम के जरिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में मुनक्किद की गई। इस ट्रेनिंग में असेंबली हल्के के 175 मुलाजमीन ने शिरकत की है। आपको पता है 88 AC सुरनकोट, इसके नीचे जो है ना ये वाला, ये ख्याल रखना, हम लिफाफे इसीलिए लेके आए प्लीज। ये लास्ट वाला है सिग्नेचर और सेंडर, इसमें कोई वोटर का नाम लिख लेता है, कोई BLO का लिख देता है, कोई कुछ नहीं लिखना। ये RO साहब ने जिस जगह भेजना है ये इन्हीं के पास रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पुलिस भेजने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास। पिछली बार क्या गलती हुई थी अभी बरकत सर आपको बताएंगे, तो आप पूरी तरह से समझें। जो आखिरी बात भी अगर जब तक समझ नहीं आती आप बैठे हमारे पास आए, पूछें, हो सकता है आप कुछ हमें बेहतर समझा पाए, कोई आपके पास अच्छी बात हो जो हम इधर से अच्छे से ना समझा पाए हों, तो आप प्लीज, ये इंटरेक्टिव सेशन है, आप इसमें अच्छे से समझेंगे, क्वेरीज करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वो थोड़ा सा तो इसलिए मैं कह रहा था कि चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो प्रोसीजर में पिछली बार भी गलतियां हुई, क्योंकि पहली बार था तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ तो ट्रेनिंग को ही हम थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। जब तक आपको आखिरी बात समझ ना आ जाए और जब तक आपको ये ना लगे कि मैं इस काम के लिए तैयार हूं, आप पूछिए, आप पढ़िए। आज नेट उसको गम या वैक्स मिलेगी, इसको वोटर को, जब इसमें वोट चला गया। नए स्टाफ तैनात हुआ है सुरनकोट 88 कॉन्स्टिट्यूंसी में। यकीनी तौर पर ट्रेनिंग्स के मरहला जा चल रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो डिग्री कॉलेज सुरनकोट में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब तो मैक्सिमम हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ये पता चल चुका है कि किसकी क्या ड्यूटी होगी। ये नहीं पता कि किसकी कहाँ ड्यूटी होगी, लेकिन किसकी क्या ड्यूटी होगी ये पता चल गया है। प्रेजाइडिंग साहिबान कौन है, P1 कौन है, P2 कौन है, P3 कौन है, माइक्रो ऑब्जर्वर कौन है और होम वोटिंग के लिए कौन है।
respected nodal officer training, my other colleagues जिनमें ALMT शफीक साहब हैं, कलंदर हुसैन शाह साहब, तालिब साहब, शारिक जी, उसके अलावा यहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं मेरे साथी, और सबसे मोहतरम आप हजरात के जिनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाया है। अगर हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करेंगे, बड़े अच्छे अंदाज से वो कंक्लूड हुआ, उसके रिजल्ट्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन असेंबली इलेक्शन में और उसमें क्या फर्क है आपको वाज़ह तौर पे वाईएम खान साहब ने यहाँ से बताया है। मैं एक हमारे बेहतरीन साथी, मेरे हर दिल अजीज साथी फारूक खान साहब यहाँ मौजूद हैं, इनका भी वेलकम करता हूँ ट्रेनिंग सेशन में। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ट्रेनिंग हुई होम वोटिंग की पुलिस में पूरे स्टाफ की, तो जब वो फील्ड में गए उसमें उस अंदाज से मेरा ये गिला भी है, आप में से तो शायद नहीं थे, आपने मैं है इसलिए बात कर दूं, इनडायरेक्ट बात उन तक पहुंच जाएगी, कि उस हिसाब से तैयार होकर नहीं गए थे जिस हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, या आज की डेट में हमारे सब कुछ जो है हमारे मोबाइल में है। वो वोट से महरूम हो जाते थे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस होम वोटिंग का पैटर्न जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें ये चीज बताई कि कोई भी वोटर, चाहे वो बेड के ऊपर है, चाहे वो घर के अंदर कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वो वोट जरूर डाले। तो इससे आप एक बात समझ लें कि वोट की अहमियत क्या है। एक वोट भी हमारे लिए मायने रखता है। तो इसलिए कोई आदमी वोट से महरूम ना रहे, उसके लिए ये होम वोटिंग वाला प्रोसीजर जो है, जिसकी आज आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, अपनाया जाएगा। और आपने भी यही कोशिश करनी है कि आपने हर वोटर के घर जाना है। जो प्रोसीजर आपको बताया जाएगा यहाँ से, जो हमारे मास्टर ट्रेनर बताएंगे, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। कोई आदमी, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की मशीनरी हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप किसी भी जगह बायस्ड नहीं हो सकते हैं। एमसीसी की वायलेशन कहीं पे नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। आप किसी के घर में जा रहे हैं, वहां के वोटर की सिक्रेसी, उस इलाके में कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उससे आपने दूर रहना है, और आपने बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के अपने इस प्रोसीजर को और अपने इस काम को अंजाम देना है। तो इसके लिए, क्योंकि इस बार असेंबली इलेक्शन है, क्योंकि ये पिछली बार शुरू हुआ था होम वोटिंग का हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन से, उसमें क्लोज फाइट नहीं होती है। सोनाबरी हल्के से आजाद उम्मीदवार साहिर राठौर ने सोनाबरी हल्के में आइंदा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया है, और इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि एक इज्तिमाई विजन की जरूरत है, और इस पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि उनका मंशूर एक खुशहाल, जामा और पुरअमन जम्मू कश्मीर के मुश्तरका ख्वाहिश की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करते हैं यहाँ तरक्की, इत्तेहाद और इंसाफ की बालादस्ती हो। हमारा मंशूर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों के लिए एक बेहतर कल बनाने के लिए अनथक मेहनत करने का अहद है। कि मैं इस साल सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और उसके लिए हमने हमारी सारी टीम को मिलके कुछ अपना एक मैनिफेस्टो, अपना मंशूर जो तैयार किया है। तो ये मैनिफेस्टो हमारा है, इट्स बेस्ड ऑन 30 पॉइंट्स। इसमें 30 नुक्ते हमने जो हाईलाइट किए हुए हैं। तो इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपसे अभी यहाँ पे शेयर करूँगा। तो बातें हो, इट्स बेस्ड ऑन पीस, डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम कह सकते हैं अमन, तरक्की, वकार और खुशहाली पे हमारा ये जो मंशूर ये मबनी है। तो सबसे पहले ये हमारा जो विजन है पीस, डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी का, तो इसमें हम चाहते हैं कि एक ब्राइट फ्यूचर, हम सब जितने भी रेसिडेंट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी, लॉन्ग लास्टिंग पीस हो, कि नेशनल हाईवे का दर्जा हमारे इस रोड को मिले। जो हमारा रोड स्टार्ट होता है शॉल्टेंग से लेके, या आप HMT कह लें, वहाँ से स्टार्ट होके बांडीपोरा तक, इसमें हमें नेशनल हाईवे का दर्जा मिले, जो कि अभी तक पेंडिंग है। जिला राजौरी में आज राजौरी कोटरंका सड़क पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक तालिब इल्म की मौत जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक यह सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जिसमें तालिब इल्म सवार थे पलमा इलाके के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जख्मी अफराद को GMC राजौरी मुंतकिल किया गया है।
आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरी अकीदत व जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश की पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। भगवान गणेश अकल व फहम, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत भी हैं। लोग इस 10 रोजा त्यौहार के दौरान अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करते हैं। फिर तिलक लगाएं चारों दिशाओं में। सामवेदाय नमः, सर्ववेदाय नमः। गणपति बप्पा, 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 मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपदिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपदिगुं हवामहे। वसो ममयाहमयानि गर्भदम त्वमयासि गर्भदम्। ओम स्मुखश्चेत् दन्तश्च कपिलो गयकर्णका। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपात् वेदगुं सर्वं जद्भूतं जच भाव्यं होतामृतिरोहति। ओम गणाधिपते नमः। पादपाद्यं महाकाय सूर्यकोटि संभव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः, विघ्नराजाय नमः, मंगलमूर्ते ओम श्री गणपतये नमः। ओने आज बहुत शुभ दिन है। आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो रही है। आज के इस पूरे आरंभ में सारे समाज को, सारे स्नातनियों को मैं अपनी तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत मुबारक देता हूं। आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर आज से बहुत भव्य पूजा गणेश जी की जाएगी और उसी के कड़ी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर हमेशा की तरह आज बहुत भव्य मूर्ति की स्थापना होगी। अब पूजा स्टार्ट हो रही है, उसके बाद स्थापना होगी और रोज यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद महाआरती होगी और उसके बाद 10 दिन के बाद इसका विसर्जन जो है मूर्ति का वो चिन्हाब दरिया के अंदर होगा। मैं सब जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस महोत्सव में शामिल होकर गणेश जी की कृपा के पात्र बने। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।